अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। शेर मोहम्मद अली चौधरी का हम लोग के एक्सरसाइजेज हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 10 का 3.2 क्वेश्चन। इसके अंदर 10.32 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को 3 जजेस के जो है ना का वो दिए हुए हैं कि उन्होंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट किया और उसको रैंक किया, ठीक है। ये ऑलरेडी रैंक्ड है और इसके अंदर हम लोगों ने रैंक कॉरिलेशन निकालना है इन 3 पेयर्स के दरमियान। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम लिख लेंगे अपने तीनों जजेस, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। उसके बाद हम सबसे पहले निकालेंगे अपना D12, ठीक है। सबसे पहले हम अपना निकालेंगे D12, उसके बाद D12 का स्केयर ले लेंगे, ठीक है। D12 इस तरह निकलेगा 1 में से 2 को माइनस करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि D हमारा निकलता था x माइनस वाई करके, सो 1 में से 2 को माइनस करते जाएंगे। उसके बाद इसका स्केयर ले लेंगे, इसका स्केयर लेके इसका टोटल निकाल लेंगे। उसके बाद D13 निकालेंगे, D13 1 में से 3 को माइनस करेंगे और उसके बाद उसका स्केयर ले लेंगे। उसके बाद आएगा D23, ठीक है, 2 में से 3 को माइनस करते जाएंगे और उसके बाद उसका स्केयर ले लेंगे, ठीक है। 3 में से 6 गया, -3 आया और -3 का स्केयर ले लिया, 3 3 से 9 आ गया। और हम लोग उसके बाद ये नीचे तक जा रहे हैं। अभी 7 तक जो है ना वैल्यूज़ लिख ली है हम लोगों ने। 7 तक कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक में हम लोगों ने वैल्यूज़ पूरी कर ली है। इस की लास्ट लाइन आई थी। चले हम नेक्स्ट पेज पे लिखा है वो आपको दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट जो है ना लास्ट वैल्यू वो यहाँ पे लिखी हुई है 10 और उसके बाद जो है ना ये 2 3 है, ये 1 3 का स्केयर है, और सॉरी 1 3 का, हाँ, और ये 1 2 का, ठीक है। ये 1 2 का स्केयर है। उसके बाद हमने इसके सम ले लिए क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ स्केयर्स वाले पार्ट के सम लेने होते हैं। देन हम निकालेंगे RS 1 2 का, ठीक है, फर्स्ट जज का दूसरे जज के साथ। उसका जो है ना हम लोगों को सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आया और उसके बाद हम लोग निकालेंगे फर्स्ट जज का थर्ड जज के साथ। उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, वो हमारा पॉजिटिव आया है। उसके बाद निकालेंगे हम लोग अपना सेकंड जज का थर्ड जज के साथ और उसका आंसर भी हमारा नेगेटिव आया है। अब लास्ट में उन लोगों ने हमें कहा था कि आप लोगों ने जो है ना डिस्कस करना है कि क्या रिलेशनशिप निकला इनके दरमियान। तो कोफिशिएंट ऑफ रैंक और रिलेशन बिटवीन जज 1 एंड जज 3 इज पॉजिटिव, मतलब उन दोनों का नेगेटिव आ रहा है ना आंसर, तो वो एक जैसा जो है ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इट्स मीन वो पॉजिटिव उसमें है, कोरिलेशन में। मीनिंग दैट जज 1 एंड 3 हैज़ नियरेस्ट अप्रोच और टू टेस्ट इन ब्यूटी। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन करते हैं। 33 क्वेश्चन भी सेम है। 3 जजेस का हम लोगों को जो है ना वो दिया हुआ है, रैंक दिए हुए हैं और हमने इसका भी रिजल्ट को डिस्कस करना है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों को 1 2 से दिया हुआ था। इसके अंदर हमें x y और z जज दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग dx निकाल लेंगे, dxy और सॉरी dxy निकालेंगे, dxy का स्केयर ले लेंगे, dxz निकालेंगे उसका स्केयर, dyz और उसका स्केयर और जब xy निकालेंगे xy को माइनस करेंगे, जब xz निकालेंगे तो xz को माइनस करेंगे और जब y और z निकालेंगे तो y और z को माइनस करेंगे आपस में। आगे अब ये हाफ इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे हाफ में आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हाफ इसकी वैल्यूज़ ये नहीं, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने निकाला हुआ है और सबसे इसमें इस क्वेश्चन में भी हम लोग सिर्फ स्केयर निकालेंगे, तीनों जो है हमारे पेयर उनका, और उसके बाद हम लोग उनको फार्मूलाज में पुट कर देंगे। सबसे पहले हमारा फार्मूला है RXY के लिए। RXY के लिए हम DXY वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा RXY 0.62 आ जाएगा। देन हम लोग निकालेंगे RXZ के लिए। उसके अंदर हम लोग DXZ वाला यूज़ करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिख के हम लोग जो है सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड हम लोगों का है RYZ के अंदर DYZ का फॉर्मूला वैल्यू लिखेंगे, उससे सॉल्व करेंगे, हम लोगों का RYZ आ जाएगा और उसके बाद हम लोग उसका रिजल्ट कर लेंगे डिस्कस। रिजल्ट डिस्कस करते हुए हम लिखेंगे द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन जज एंड x एंड z इज हाईएस्ट एंड पॉजिटिव, वी कंक्लूड दैट पेयर ऑफ जज XYZ हैज नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का 34 है। इसके अंदर हम लोगों को टाइड रैंक बताना है। टाइड रैंक क्या होता है और हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ टाइड कोरिलेशन रैंक का एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और बी पार्ट के अंदर हम लोगों ने टाइड कोरिलेशन ही निकाल के देना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकाल के देना है। टाइड कोरिलेशन ऐसे निकालते हैं। टाइड कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है T3 - T/12, ठीक है। ओवर 12 भी हम लोगों का फॉर्मूले का होता है और T3 - T भी हम लोगों का फॉर्मूले का होता है। इसमें भी हम लोग सेम इसी तरह करते हैं। x और y की वैल्यू हमें गिवन होती है, डी स्क्वायर निकालते हैं और उसके बाद हम लोग जो है ना यूँ करते हैं कि हम लोग ना जो वैल्यू रिपीट हो रही होती है ना x के अंदर, अब x के अंदर देखें 3 रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे x = 3 और 3 = हो जाएगा t के। ये एक वैल्यू हो गई। अब हो सकता है एक के अलावा भी रिपीट हो रही हो, तो एक के अलावा दूसरी कौन सी रिपीट हो रही है 6.5, ठीक है। ये रिपीट हो रही है, इसको भी हम लिख देंगे x = 6.5 और ये भी इक्वल हो जाएगा
सॉरी ये हम लोग वैल्यू काउंट करके लिखते हैं, मतलब जो जितनी रिपीट हो रही होती है। अब 3 जो है ना वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो 3 टाइम्स लिखा है। 6.5 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए हमने 2 टाइम लिखा है। और उसके बाद y में भी देखें 6.5 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा था इसलिए 2 टाइम लिखा है। y के अंदर 2.5 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा ये रहा और एक दफ़ा ये रहा, तो हम लोगों ने 2 दफ़ा लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का ये हो गया, हम लोगों ने लिख दिया कि हम लोगों का टी कितने निकला है। उसके बाद हम लोग इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज इस तरह से पुट होती हैं, जो पहला टी है वो लिखें, उसका क्यूब ले लें, उसके बाद माइनस कर दें टी से ही, माइनस पहले टी से ही, ठीक है, जो हम लोगों ने पहला टी निकाला है, डिवाइड बाय 12 कर दें, फिर ऐड करें, फिर दूसरा टी, जितने भी टी निकलते हैं ना आप उन्हें इसी तरह से लिख लेते हैं और इस तरह से लिख के सॉल्व कर लेते हैं। जो आंसर आता है वो आप लोगों का टाइड रैंक हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है ना आर एस का फॉर्मूला लिख के प्लस टाइड रैंक, ठीक है, टाइड रैंक की जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग वो ऐड कर देते हैं। सारे जो हम लोगों ने डी स्क्वायर वगैरह निकाला था उसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 6 फॉर्मूले का लिखेंगे, नीचे एन लिखेंगे, एन को स्क्वायर करके लिखा हुआ है, और हम लोग यहाँ पे टाइड रैंक की वैल्यू को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हम लोगों का टाइड रैंक को रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब 10.35 करते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 10.35। उसके अंदर भी हम लोगों को 3 पेयर दिए हुए, 3 रैंक किए हुए ऑलरेडी, ठीक है। और हमें कहा है कोफिशिएंट ऑफ कोऑर्डिनेंस निकालें, कॉनकॉर्डेंस, ठीक है, कॉनकॉर्डेंस निकालें। चले हम इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है 12s, w इक्वल टू 12s m का स्क्वायर n की 3 माइनस n। अब m ये होता है कि नंबर ऑफ रोज जितनी आपकी हो और नंबर ऑफ कॉलम। इसमें हम ऐसे करते हैं कि हम लोग इस तरह से ऐड नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ इस तरह से वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ऐसे कर देते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स गिन लेते हैं अपने और नंबर ऑफ रोज गिन लेते हैं। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले निकालते हैं मीन। उसके बाद सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। मीन का फॉर्मूला होता है m n+1/2, ठीक है। m की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी, n की जगह पे उसकी लिखी, प्लस किया 1 डिवाइड बाय 2 कर दिया, और मीन हम लोगों का आ गया 16.5। देन हम लोग अपना निकालेंगे वेरिएंस। s हम लोगों का वेरिएंस को, या तो फिर कह लो एक तरह से वेरिएंस को ही जो है ना डिनोट करता है। s हम लोगों को निकालेंगे x माइनस म्यू करेंगे। मीन हम लोगों ने निकाल लिया, ये मीन को डिक्लेयर कर रहा है। एक्स हम लोगों की वो सारी वैल्यूज़ हैं जो हम लोगों ने सम की हैं, इस तरह से कॉलम की सूरत में सम की हैं, वो हम लोगों की एक्स की वैल्यूज़ हैं। हम उन्हें माइनस करते जाएंगे म्यू में से, उन वैल्यूज़ को हम लोग माइनस करते जाएंगे म्यू में से। मतलब पहली वैल्यू हम लोगों की सम की 17 निकली थी, उसे माइनस किया म्यू में से, म्यू हमारा 16.5 निकला था, उसका स्क्वायर ले लिया। उसका स्क्वायर लेके हम लोग ये सब कुछ सॉल्व करके हम लोग अपना सम निकालेंगे। इस सब का सम हम लोगों का जो होगा वो पुट हो जाएगा एस की जगह पे, और 12 हम लोगों का फॉर्मूले का वैसे ही आ जाएगा। एम स्केयर की जगह पे हम लोग एम हमारा 3 था, नंबर ऑफ कॉलम्स लिख लेंगे, वो हमारे 3 थे, 3 का स्केयर ले लेंगे, 10 की क्यूब लेंगे, माइनस करेंगे 10 से, हम लोगों का डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।